दादा लेखराज बाल्यकाल से ही बहुत भक्तिभाव वाले और संयम और नियम से संस्कार वाले थे। बाल्यकाल से ही दादा लेखराज श्री नारायण के भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष में अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र रखते थे और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। सिरहाने के नीचे रखते थे मतलब वो अपने तकिए के नीचे श्री नारायण का चित्र फोटो रखते थे। उनका मानना यह था कि अगर श्री नारायण का चित्र वो अपने साथ में सोते समय रखते हैं तो उन्हें श्री नारायण अपने स्वप्न में दर्शन देंगे और नींद भी अच्छी आएगी। उनको तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें या जहाँ भी उनका हाथ पड़े वह वहाँ श्री नारायण उनके सामने आ जाए। मतलब वो श्री नारायण का जो फोटो है वो अपने साथ में इसलिए रखते थे हर जगह क्योंकि वो सोचते थे कि मैं जहाँ पर भी देखूँ मुझे श्री नारायण दिखाई दे। बाजार से श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र मिलते थे उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पाँव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को यह चित्र पसंद नहीं थे क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण दासी जैसा दिखाया गया है और तिरस्कार युक्त भावना से दिखाया गया हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से नीचा नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें लक्ष्मी का दासी वाला भाव अंकित न हो। दादा का भक्तिभाव इतना परिपक्व था कि व्यापार हो या घर हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करते थे क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रज कुमारी ब्रज इंदिराजी ब्रह्म कुमारी ब्रज इंदिराजी लिखती है कि जिन राजा महाराजाओं तथा धनी व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुँचने का समय कई बार वहीं होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे, दादा पार्टी फीकी रही, परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़ी ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज़ के नोट देते हो परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे सब लोग हंस पड़ते थे। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी। साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने
लौकिक गुरु में उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी और उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रज इंदिराजी दीदी ने बताया है। उन दिनों दादा को अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और साय दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहाँ खूब गुलाब जल छिड़का जाता था। दादा अपने ही हाथ से वहाँ एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जला आते थे। उन्हें गुरु के आराम का बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज़ गुरु के आराम या एकांत में खलल न डाले, इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते थे, चौकीदार रखते थे। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपये का एक आम मिलता था, तो भी वे गुरु के लिए आम ले आते थे। उस समय जैसे जो आम का मौसम जब नहीं होता है, जब बेमौसम आम जब मिलते हैं तब उसके भाव ज़्यादा होते हैं, तो उस समय 4 रुपये का एक आम मिलता था, तो भी गुरु के लिए वे आम ले आते थे। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में सिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है, दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा लेखराज ने अपनी लौकिक पत्नी से कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकेंगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया कि 10,000 रुपये चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दादा लेखराज का स्वभाव और संस्कार भक्ति भाव वाला था और वह स्त्रियों का सम्मान तो करते ही थे, साथ ही वह दानवीर भी थे। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में भी दादा उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे वह कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उनके अपने लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भागवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में देते थे, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे। अब उनकी गुरु में काफ़ी श्रद्धा थी और शादी को भी एक सत्संग का स्वरूप देते थे। इस
अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे। यानी जो शादी का जो अवसर होता है उसको भी एक धार्मिक सत्संग बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए भी और लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनी कुल के युवक से न करके बोधराज के इस साधारण व्यक्ति से किया, जो कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे काशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। इसलिए दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़ के बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनंत की भक्त थी। उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। इस विषय में ब्रह्म कुमारी मनोहर इंदिराजी दीदी कहती है कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थी, वह कहते हैं कि बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार था कि मैंने दादा को और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी एक मकान मेरे मकान के पास ही था, यानी दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का मकान उनके ब्रज मनोहर इंदिरा जी के मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादा लेखराज का पुत्र नारायण जी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में शरीर छोड़ा था। वे मनोहर इंदिरा जी के भाई के साथ पढ़ते थे, नारायण दादा। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, क्यों, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था और बहुत आकर्षित करता था। इस प्रकार का जीवन था दादा लेखराज का। कोलकाता में उनकी
हीरो की दुकान थी और मुंबई में भी वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में था, जहाँ की वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था और बड़ा आनंद से जीवनमय चल रहा था। दादा लेखराज की प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी। अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्षों की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, ने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमा कर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार और निश्चिंत होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन में कछु और है, साहब के मन में और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई और उनको विराग आ गया। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मन चिंतन में